मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने पानी की सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है। हाँ। एक टेंगार है। हाँ। इतना परिवार इतना बच्चा है 350 बच्चा फैमिली टोटल। हाँ। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। हैं? मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? करिए। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली दिया सरकार है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, हाँ। फिर चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली दे रहा है। बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। हाँ। कितने घंटे बिजली आती है? पूरा दिन की दे रहा है। पूरा दिन बिजली आ रही है। फ्री बिजली दे रही है दे रहा है। दिल्ली सरकार? हैं? दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को, तो 10,000 रूपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले वो। हैं? सबको दिया, मदद किया? क्या कहती है दिल्ली सरकार और आपको यहाँ पे रहने के लिए? दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया, तंबू दिया। क्या नाम? नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेमू लीक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हालिया नोटिफाई नए कानून CAA के बारे में। दोस्तों, भारत का मुसलमान CAA के बारे में क्या सोचता है और क्या करना चाहता है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, भारत का जो मुसलमान है वो चाहता है हमारा अपना आदमी। अपना आदमी मतलब उनके लिए है दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मुसलमान उनके लिए अपना आदमी है। तो वो चाहता है कि हमारा अपना आदमी अपने देश को छोड़ के करोड़ों की संख्या में भी अगर भारत में गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से घुसे तो भारत सरकार को उसके लिए रेड कारपेट बिछा देना चाहिए। उसे भारत की नागरिकता, मतदान का अधिकार दे देना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान देना चाहिए, मुफ्त बिजली पानी और रोजगार के सभी साधन उसके लिए उपलब्ध करवा देने चाहिए। लेकिन वहीं अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम से प्रताड़ित होकर संवैधानिक रूप से भी शरणार्थी बनकर भारत आए, अपने परिवार की जान बचाने की गुहार लगाए, तो उसे भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों ने तो मुसलमानों को दामादों वाली खातिरदारी दे दी है। अब केजरीवाल जी के आतंकवादी और जिहादी समर्थक विधायक अमानतुल्लाह खान के ही बयान आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। आपने बयान सुना। अब इसके बाद आप अमानतुल्लाह खान के जो मालिक हैं केजरीवाल जी, उनका बयान इस्लाम से पीड़ित हिंदुओं पर सुन लीजिए, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आए हैं। आज़ादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक CAA के कानून से होने जा रहा है। अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? अब आपने केजरीवाल जी को भी सुन लिया। अब जबकि CAA से अगर पूरे भारत के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे भी दी जाए तो संख्या सिर्फ 36,000 होती है, परंतु वहीं अवैध मुसलमानों की संख्या का आंकड़ा भारत में 5 करोड़ के पार है, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जिनको बड़ी संख्या में तथाकथित सेक्युलर दलों ने भारत की नागरिकता पहले ही दिलवा दी है, जिन्हें नागरिकता कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी और उनके विधायक अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों ने फर्जी कागजों के बल पर नागरिकता दिलवा दी है। क्या अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो लोग हिंदुओं का हक नहीं मार रहे हैं? अभी आपने हालिया हल्द्वानी दंगों के बारे में सुना होगा। तो दंगों में लिप्त मुसलमानों का डाटा अगर खगाला जाए तो 90% विदेशी मूल के होंगे। पिछले 2 से 3 दशकों से अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और मौका मिलते ही भारतीय हिंदुओं का कत्ल भी कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आप पिछले 2 दशकों में हुए दंगों का विश्लेषण करने पर पाएंगे कि भारतीय मुसलमान सिर्फ दंगों को हवा देने का काम करता है। वो भड़काऊ बयानबाजी या फंडिंग की शक्ल में कुछ भी हो सकता है, पर
ग्राउंड लेवल पर पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी, हत्या, लूटपाट जैसे कुकर्म बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए मुसलमान ही करते हैं और वही लोग उसमें शामिल होते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर के उरी सेक्टर में सोते हुए सैनिकों पर आतंकवादी हमले में भी रोहिंग्या मुसलमानों का नाम था। भारतीय न्यूज एजेंसियों की माने तो रैकी और जिहादियों को टिप रोहिंग्या मुसलमानों ने ही दी थी, जबकि दंगों को बयानबाजी की शक्ल में तौकीर रजा और ओवैसी जैसे लोग हवा दे पाते हैं। बाकी सारा काम ग्राउंड लेवल पर अवैध घुसपैठिए करते हैं। भारतीय मुसलमानों का पूरा जोर भारत की डेमोग्राफी बदलने पर रहता है, ताकि गजवाए हिंद का मुंगेरी लाल वाला सपना जो है वो पूरा हो पाए इनका। ऐसा वो काफी हद तक कश्मीर, केरल, असम, पश्चिम बंगाल में कर भी चुके हैं। देश के बाकी हिस्से में इस सपने के पूरा होने में हिंदुओं का बहुलक होना बड़ी बाधा है, जिस वजह से इनका सारा जोर देश में मुस्लिम आबादी बढ़ाने पर है। ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। अभी कुछ हफ्तों पहले ही खबर है कि झारखंड के कई जिलों में अवैध मुस्लिम घुसपैठिए लगातार भेष बदल कर आ रहे हैं और वहां की आदिवासी महिलाओं से विवाह कर कर वहां बस रहे हैं और उनकी संपत्ति को अपने नाम करवा रहे हैं, जिससे कि वहां की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पूरे देश में जहां कहीं भी सेक्युलर वायरस से ग्रसित सरकार होगी, वहां ऐसी देश तोड़ू गतिविधियां बढ़ जाती हैं। वर्तमान सरकार अराजक तत्वों तथा देश विरोधी षड्यंत्रकारियों पर काफी सख्ती कर रही है। इसलिए सीएए अनाउंस होते ही मुसलमान पिछली बार की तरह एकदम बाहर नहीं निकला। इसकी एक वजह रमजान भी है, क्योंकि पूरे दिन खाली पेट रहकर कड़ी धूप में आंदोलनबाजी आसान काम नहीं होता। इसलिए पहले जगह जगह पर मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन और बैकअप लिया जाएगा। खास किस्म के मीडिया को साथ लेकर मुसलमानों पर अत्याचार वाला माहौल बना दिया जाएगा। अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय किए जाएंगे जो चैनल्स हैं, उन्हें सक्रिय कर दिया जाएगा। फिर मौका मिलते ही प्रदर्शन शुरू होंगे। हिंदुओं की दुकानें, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, उनको निशाना बनाया जाएगा। पुलिस पर हमले किए जाएंगे, सरकारी संपत्तियां जलाई जाएंगी और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, जिसमें इन्हें साथ मिलेगा चाइनीज पैसों पर पल रहे यूट्यूब मीडिया गैंग का और अल जजीरा जैसे प्रोपेगेंडा चैनल का, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है कहकर उठाएंगे। तो दोस्तों समझ लीजिए, यही है गजवाए हिंद, यही है सच्चा इस्लाम और ये सब जो कर रहा है वही है सच्चा मुसलमान। बाकी हम और आप तो घोषित रूप से काफिर हैं ही। तो मेरा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हेमू लीक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी काफिरों को मेरा राम राम।